अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसा कि एक तरफ तो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक दूसरी तरफ देखा जाए कि अवाम इस वक्त लाहौर के अंदर सरापा एहतजाज है कि वो ये कहते हैं कि हम मार्केट में हमें अड्डे उड्डे उठा दिए गए हैं और लोग बेरोज़गार हो चुके हैं काफ़ी हद तक। क्या मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में चल रहे हैं वो आम लोगों की, आम बंदे की ज़िंदगी में कुछ चेंज लाएगा? मैं आवाम से पूछूंगा। मैं इस वक्त मार्केट में खड़ा हूँ। आप अपना कीमती राय के हज़ार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजिम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, कैसे हालात हैं आपके? हालात आपके सामने वजन कारोबार करने नहीं दे रहे हैं। ये कोई किसी भी हालत में खुश नहीं है। ये इनके मुज़ाकरात हमने क्या कर रहे हैं? खान साहब के साथ जो मर्ज़ी मुज़ाकरात करते जाएं। मुज़ाकरात हमारे साथ करें कि हमें रिज़्क कैसे देना है इन्होंने। हमें जो यहाँ सड़क पे लाके खड़ा कर दिए है, हमारे साथ मुज़ाकरात करें कि हमें कैसे फैसिलिटेट करना है इन्होंने। हमारी तो रोटी छीन के बैठे हुए हैं। जो बंदा जो अपने घर का खाना खर्चा चला रहा है वो कहाँ से चलाएगा बताएं? ये अपने अमीर आने वाले हैं और हमें जलील किए जा रहे हैं। ये भले हम उनके सपोर्टर हैं, मगर हमारा गुनाह क्या है बताएं आप? हमारा गुनाह ये है कि हम इनके नीचे माते जाते हैं। हम इनके, हमारा ये गुनाह है कि हम इनके, ये हमारे हुक्मरान हैं। लिहाजा हमें इतनी सज़ा ना दी जाए कि जितने भाई खड़े हुए हैं ये सारे रोज़ी कमाने वाले हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं। हमें सड़क पे ले आए हैं। ये कहाँ लेके? हुकूमत का, रियासत का काम होता है अवाम को फैसिलिटेट करना, उसके रोज़गार के मौके पैदा करना कि अवाम उससे खुश हो। ये तो हमें जलील किए जा रहे हैं। ये तो यहाँ ऐसे कर्फ्यू लगा के बैठे हुए, यहाँ जैसे ये सारे नशियात फरोश बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। कारोबार तो रीढ़ की हड्डी है, किसी भी हुक्मरान, किसी भी रियासत की रीढ़ की हड्डी होती है कारोबार। ये उसी को बंद किए जा रहे हैं। कहाँ पे लेके जाएंगे? ये हमें बता दें हमारे साथ क्या करना है इन्होंने। हमें एक दफ़ा बता दें कि भाई जहर खा लें, जहाँ मर्जी चले जाएँ, पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। हमें कहीं तो एडजस्ट करें, कुछ ना कुछ तो हमारा सोचें। ये जितने लोग खड़े हुए हैं ये कहाँ चले जाएंगे? हमारी सज़ा ये है कि ये हमारे हुक्मरान हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, कोई ना अहल और नकम्मे और पता नहीं क्या कहना चाहिए इनके बारे में, कि सेंस ही नहीं है कि अपनी आवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे इनके रोज़गार को ऊपर लेके जाना है, इनके लाइफ क्वालिटी स्टाइल को, क्वालिटी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कैसे अपग्रेड करना है। ये तो खाना खराब भी किए जा रहे हैं आवाम का भाईजान। ये आपके सामने बाजार की सूरत हाल देखें, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पर अंधेरे मचे हुए हैं। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह मुआशरे चलते हैं? तो आप बता दें हमें, इस तरह तो इस तरह ही करते हैं। फिर क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? तो जब अब लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून आएगी तो वो एक कारोबारी सोच के मालिक लोग हैं, वो कारोबार को एक्सटेंड करेंगे ना कि ख़त्म करेंगे। आप लोग ही नहीं तो उनको लाए हैं, तो फिर आप क्यों उस चीज़ को बुरा कह रहे तो हैं? खुद उनके सपोर्टर रहे हैं, वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। मगर अल्लाह जानता है कि अब एक बंदे के साथ 100 बंदे जुड़े हुए हैं, सारे कस्में खा रहे हैं कि इनकी हमें कुर्सी खींचनी है। जो इन्होंने हमें जलील कर दिया ना, इंशाल्लाह ये हमारे हाथों में जलील होंगे। ये तरीका नहीं है कि आप आवाम को बिल्कुल ही बेरोज़गार कर दें। हमें कहीं पे एडजस्ट करें, हमें बताएं भाई क्या करना है आपके साथ। हमने क्या जुर्म किया? हमारा रोज़गार कमा रहे हैं बाकी तरीके से, ये हमारा जुर्म है। तो हमें सज़ा दे दें, उसकी कोई बात नहीं, हम भुगत लेते हैं। हुकूमत तो कह रही है इस टाइम मुल्क तरक्की की राह में गामज़न है, हम तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। है कोई तरक्की यहाँ पे? गरीब का रोज़गार छीनना तरक्की है? तो अल्लाह ऐसी तरक्की किसी मुल्क और किसी अवाम को ना दे। हुकूमत का वाहद हाल एक ही होता है कि रोज़गार फराहम करना, रोज़गार को आसान करना, कारोबार को ऊपर लेके जाना। ये तो अवाम को और नीचे से नीचे लेके जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैं 3 महीने से फारग फिर रहा हूँ। किसी ने मुझसे पूछा आगे कि भाई आपके घर का क्या निज़ाम चल रहा है? इतनी महंगाई है, इतनी बेरोज़गारी है। मुझसे कोई पूछे आगे कि भैया 3 महीने से यहाँ पे कारोबार नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये मौजूदा, ये हर वक्त की रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम से पूछे कि भैया आप कैसे रोज़गार कमा रहे हो। सिर्फ अपने प्रोटोकॉल लेना, बैरूनी दौरे करना और सबसे अपने सलूट लेना, यही इनके लिए हुकूमत है। बस इनके लिए और कोई हुकूमत नहीं है। इनके लिए अवाम को तंग करना और अवाम से रोज़गार छीनना हुकूमत का, ये असल काम रह गया इनका। बस वो कर लें आप, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देख रहा है ऊपर, अल्लाह बेहतर करेगा जो करेगा इनके साथ भी। आप नो डाउट के इंक्रोचमेंट एक गैर कानूनी काम है, मगर आपको मुतबादल कोई तो देना चाहिए था ताकि आपको कोई पूछने वाला इधर मार्केट में आया, कोई जो टीम बनी हुई है आपकी, जो मैनेजमेंट है, किसी ने भी आपसे पूछे तो सही आगे। इन्हें खान साहब की मुज़ाकरात की पड़ी हुई है, हमसे गरीबों से मुज़ाकरात किसने करने हैं? उस बंदे की पड़ी हुई है कि उससे डील कर लें, हमसे डील करें आगे। भाई हमारे से हमारा रोज़गार छीनना है, हमसे करो बात, क्या करना है? हमें कहाँ पे फेंकना है, कौन से कुएं में फेंकना है? हमें वो फेंको आके, हमें बताओ कि यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, गोली जहर की खा लो, कि बताओ हमें कि इतने सैकड़ों लोग खड़े हैं पीछे, देखें सारी बाजार बंद पड़ा है। बिल्कुल हमारी बात किसने करनी है? ये बताएं आप। आपको शहबाज शरीफ साहब ने एक एहतजाज का एक बताया भी है कि आपने एहतजाज किस तरीके से करना है। कोई मार्केटें बंद नहीं करनी है, आपने खामोश हो गया कि एहतजाज करना पड़ता है। वही हम करेंगे इंशाल्लाह, वो करेंगे जैसे वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। वो के साथ वही आई भी कर लेंगे। हमें करने तो दें, कुछ बताएं तो सही। जैसी आवाज़ें कहेंगे हम वैसी आवाज़ें निकाल लेंगे। हमारा कुछ सुने, हमारी आगे बात करें, हमसे पूछें हम किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं भजन। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हालात इस वक्त मार्केट में है।
बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कहते हैं हम बेरोज़गार हो गए, हमारा जो काम था सिलसिला था वो बंद हो चुका है। लाहौर के ये हालात हैं और मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती थी कि पंजाब जो है वो तरक्की की राह में गामज़न है, दूध और शहर की नहरें यहाँ पे निकल गई हैं, दूसरे सूबे वाले हमें देख के नक्शे कदम पे चल के तरक्की की राह पे जाएं। ये हालात इस वक्त लाहौर के हैं कि एक बंदा कहता है कि मेरे घर का सिलसिला नहीं चल सकता क्योंकि मैं कमाऊँगा तो बच्चों को खिलाऊँगा। हालात ये है। मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भी मैं कहना चाहूँगा, देखोगे यार ये 50 साल से ना ये मार्केट है, ये आज की नहीं है। लाहौर की जानी मानी ये मून मार्केट है, ठीक है। देखें ये जितने भी स्टॉल हैं ना सभी उठाए गए हैं। एक दुकान पे ना, मेरी दुकान में 5 लड़के काम करते हैं और उसी से ना 5 चूल्हे घर के चलते हैं। अब मरीम नवाज़ ने कहा कि ये स्टॉल उठा दिए हैं, अब वो 5 लड़के जो उनसे बेरोज़गार हो गए हैं, उनको कहीं पे काम नहीं मिल रहा, ठीक है। आप कुछ काम सही भी है, कुछ गलत भी है, या तो फिर हमें बताया जाए कि आप हमें कोई प्रॉपर जगह बताएं कि हम वहाँ पे जाकर अपना कारोबार करें। ये मार्केट है, यहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह या कोई चीज़ नहीं चल रही जिसकी वजह से आप हमें कह रहे हैं कि ये आप हमारे स्टोर डालें। 50 साल हो गए हैं, ये हमारे दादा परदादा यहीं से कारोबार कर रहे हैं। ये चीज़ आप भी सही नहीं कह रहे। देखो, इंक्रोचमेंट नो डाउट के गैर कानूनी है, आपका ये आपकी ये नहीं है। हाँ, हुकूमत ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, वो उनकी मेहरबानी थी। अगर आज एक्शन लिया है ना तो ये गैर कानूनी है। हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि मुतबादल हमें कोई चीज़ दिया जाए, वो बात समझ में आती है। मगर ये कह देना कि यार हम जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे बैठे रहें, हमें कोई हलाई ना, ये बात गलत है। आपकी जो सी बात की मरीम नवाज़ की बात बिल्कुल ठीक है कि आप लाहौर की ये काम करें, बेहतर है। कुछ बातें सही भी हैं, कुछ गलत भी। यहाँ पे हमारा रोज़गार लगा हुआ है, हमें कुछ हमें फेवर देनी चाहिए कि हमारे यहाँ हमें बताएं कि भैया ना आप यहाँ पे स्टॉल लगाएं, यहाँ पे ना लगाएं, हम लगाएं। अब देखें, एक शॉप के ऊपर 5 लड़के काम कर रहे हैं, वो 5 लड़कों को हमें वो स्टॉल नहीं लग रहे तो वो कमा नहीं रहे, तो बताएं बंदा क्या करे। अब हम गरीब लोग जो से मर रहे हैं, मिट रहे हैं। अब मालिक जो से दुकानदार हैं जिसके हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, लाख रुपये वो स्टॉल का तो किराया है। दुकानदार जो सा बिना 1 महीना वो किराया नहीं ले रहा। आप ये कह सकते हैं हुकूमत से कि हमें मुतबादल इसका कुछ दिया जाए ताकि हम अपने रिज़्क रोटी कमाने के लिए काबुल हो सके। आप हुकूमत से ये अपील करें कि हमें इसकी मुतबादल कोई चीज़ बताई जाए ताकि हम तो बेरोज़गार ना हो जाए। मरीम नवाज़ भाई इस्लाम सर जी, पता है क्या मामला ये है कि 3 से 4 माह हो गए हैं पूरी मार्केट में ऑपरेशन चल रहा है, पूरे लाहौर में चल रहा है, पिंडी तक चल रहा है। लेकिन इसके जो नेमो बदल है ना, जो भी जल्दी फैसला करे। गवर्नमेंट हमारी बड़ी स्लोली काम करती है। जब पीटीआई पे था तब भी ये सारे मामला हुए थे नजायज़ तजावज़ात के। ये अपने वर्करों से सही ड्यूटी नहीं ले रही। यहाँ तो टोटली बंद कर दें, ऐसा ये नहीं कि अप्रोचमेंट, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा प्ली दे रहे हैं कि लग गया मोटरसाइकिलों पे, बाइकों पे, किसी का लग रहा है किसी का नहीं लग रहा। मोनोपली हो रही है, जैसे अंधों का टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट वो करा रही है। जिसके जो आ रहा है वो समेट रहा है। जो यानी कि हमारी ये गंदी गवर्नमेंट का काम है ना, जो ये कर रही है, इसको जल्दी जल्दी क्लोज़ करे और आगे न्यू को यानी कि चांस दे। ये करना है करे, नहीं करना वाइंड अप कर दे। मुतबादल जगह देनी है, पार्किंग खाली है गवर्नमेंट की। कितने प्लाजे खाली पड़े हैं, एलडीए के प्लाजे खाली पड़े हैं। उधर आज किराया वो कह रहे हैं जी 35,000 है, कल तक वो कह रहे थे 1.5 लाख है। ये एलडीए की गवर्नमेंट की जगह। वो आगे स्टॉल होल्डरों से पूछे, उनसे सारे मामला तय करके उनको बिठा दे। ये पूरे लाहौर में जितनी मार्केट है ना, और 2-2, 3-3 हज़ार दुकानें हैं, ये सबको रोज़गार दे सकते हैं। बेरोज़गारों को भी रोज़गार दे सकते हैं अगर ये चाहे। लेकिन इनके अपने मामला ही नहीं सुलझ रहे, तकरीबन 10-12 साल से नहीं सुलझ रहे। ये जब पहले थी ये पीपल्स पार्टी, रोटी कपड़ा मकान, ये डायलॉग था, उनसे वो नहीं हुआ। मुशर्रफ का दौर आया, बड़ा अच्छा दौर रहा। उसने हर चीज़ को ना रखा हुआ था सही खींच के। मामला गवर्नमेंट के या पुलिस के, ये वो सारे मामला ठीक चल रहे थे। फिर पीटीआई का दौर आया, पूरा मुल्क ही उलट गया। वो कहते हैं जी हम न्यू पाकिस्तान बनाएंगे, उनसे बन नहीं पाया। उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन अब कर रहा है शुबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ नहीं। ये बातें हैं, ये 10 दिन बाद आप मीडिया की न्यूज़ सुनोगे ना, वही 2-3 लफ्ज़ चेंज होंगे, बाकी सब वही चल रहा है। उनके प्रोटोकॉल ये हो गया वो। अब ये जो यहाँ पे एलडीए की ड्यूटी है, वो हमें आगे कहते हैं कि बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। आपके ऊपर पुलिस केस होगा। पुलिस के एक बंदा पकड़ के ले गए, उसकी मतलब 60,000 इनकम नहीं है, वो 60,000 रुपये में ज़मानत करा रहा है, उसके बेगम बच्चे पीछे तड़प रहे हैं। ये खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। और अगर ऐसे ही हालात रहे ना, कोई 10 यानी कि 1.5-2 माह ईद तक ये हालात रहे, खाना जंगी लग जाएगी, मार्केटों में लग जाएगी। हम ओनर को नहीं कुछ देंगे और वो हमें बैठने नहीं देंगे। जब हम बैठेंगे नहीं, हम रोडों के ऊपर बदमाशी करेंगे।
खुले बदमाशी करेंगे। बदमाशी करेंगे जब घर बच्चे बिल्कुल बनती नहीं है ना। सर अब रोजगार छिन जाएगा तो कहाँ से कमाएंगे, बच्चों को बिलकते हुए देखें। आप मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करेंगे वो अगर कैमरे की नजर आपको देख रही है? जो भी है ड्यूटी फास्ट करे, अगर लगना है इसके मुतबादल कुछ देना है दें, नहीं तो कोई वर्क देंगे कि ये काम है, ये मामला है, ये आप ये जॉब कर लो। मिडिल पास को जॉब दे दे, मैट्रिक पास को जॉब दे दे। पासपोर्ट ऑफिस जाओ ना तो बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है कि हमें बाहर चाहे 60-70 हज़ार रुपये में जॉब मिल जाए, हम मुल्क से आउट हो जाएं, किसी भी तरह आउट हो जाए। हर जो यानी कि न्यू जनरेशन है उसका यही मुतालबा है कि हम निकल जाएं, MA किया, BA किया, FA किया, यहाँ से भाग जाए। अपने मुल्क में हर चीज़ की सहूलत है। मैं वही आपसे अर्ज कर तो रहा हूँ कि लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो लाहौर है ये खूबसूरत हो, गलियाँ साफ़ हों, मार्केटें साफ़ हों, क्या ये होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। इसके मुतबादल जो नेमो बदल है हमें भी उनको देना चाहिए, हमें भी किसी काम पे लगाना चाहिए। हम उनके साथ हैं, साथ खड़े होकर मेहनत करेंगे। ये जो मोनोपोली है ना, ये जो मोनोपोली वो चल रही है, ये गलत है। नो डाउट कि आपका रिज़्क रोटी जो है वो बंद पड़ा है। ये मुझे भी दुख है और बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी, हुकूमत को भी दुख होगा इस बात से कि आपकी रोज़ी रोटी जो है ना वो नहीं बंद होनी चाहिए। हाँ, मुतबादल जो है, इसके मुतबादल कोई हुकूमत अगर सोचे, अगर मरीम नवाज साहिबा देख रही है तो ये हालात है, ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग खड़े हुए हैं इनकी रोज़ी बंद है, इनका दिहाड़ी नहीं लग रही। ये इनके मुतबादल कोई इनको दिया जाए, कोई ये रिज़्क तो अपना कमा सकें, ये चीज़ आप मानने वाली है। मगर आप ये कहें कि मार्केट के अंदर जो इंक्रोचमेंट है ये दोबारा इस तरह शुरू, ये गलत है, ये गलत है। वो चलती आई है, वो अलग बात है, मगर अब इसके मुतबादल आपको जगह देनी चाहिए थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? काम करते हैं, इधर मुलाजिम है। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे 3 मंथ हो गए हैं इस बात को, LD को पड़ी हुई, ठीक है। जो हमारी दिहाड़ी थी वो बिल्कुल ही नहीं मिल रही, सीधी साफ बात है। सुबह को आते हैं, इस तरह बैठे होते हैं कि एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, घर चले जाते हैं। ये काम हो रहा है 3 माह हो गए, अब 4था माह स्टार्ट हो गया। अब आप देखें हम जैसे नौजवान क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएं? कोई चोरी करेगा, कोई डाका मारेगा, यही इसी रास्ते में जाएंगे ना। उनको चाहिए कुछ हमें दे, कुछ काम करने की कुछ जगह। क्या दिया जाए आपको हमें कुछ जगह देनी चाहिए जहाँ हम काम करें। जी भाई, क्या कहेंगे हम आप? रोड पर बैठे हुए हैं। यार पहली तो बात यह है कि हाथ से वोट दिया हुआ है मरियम नवाज को, ठीक है। नून लीग के पक्के सपोर्टर हैं हम, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है कि काम वो सारा सही कर रहे हैं। है। मरियम नवाज का विजन है कि सड़कें खाली हों। आप बस मुझे छोटी सी अच्छा बात विजन है, पहले आप कहेंगे अच्छा नहीं विजन नहीं, अच्छा विजन है माशाल्लाह, लाहौर साफ सुथरा जी, हमें खुशी है। पर यह है कि जो सड़कें खाली करनी है वो सड़कें करें, ये सड़क नहीं है, ठीक है। अगर आपकी अक्ल काम करती है तो आप देखें कि इधर गाड़ी तो गुजरनी नहीं चाहिए, ठीक है, बाइक गुजरनी नहीं चाहिए। इस मार्केट में 2 बारी ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। इस मार्केट के उधर भी बैरियल है, उधर भी बैरियल है, उधर भी बैरियल है। यहाँ से ना बाइक गुजरती है ना गाड़ी गुजरती है। फिर इस मार्केट का क्या कसूर है कि ये इसको क्यों खाली कराया जा रहा है? विजन तो यह है ना कि यार ट्रैफिक जाम होती है, मसला तो यही था ना। यहाँ पे मसला क्या हुआ जी, खाली कर दो, जो आता है खाली कर दो, उठा कर ले जाओ उनको। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उस पर पर्चा हुआ है, ठीक है, 30,000 दुकान वाले ने जुर्माना बनाया, ठीक है, 30,000 उसने अपने पर्चे का छुड़वाया है, उसका क्या कसूर हुआ? बात यह है कि यहाँ पे हर बंदा हलाल रिज़्क कमा रहा है, अच्छे तरीके से कमा रहा है, ना किसी कस्टमर को गाली दे रहा है, ना किसी कस्टमर से पैसे खींच रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, हलाल रिज़्क कमा रहा है। अगर इस टाइम मून मार्केट में मैं खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से कम 2000 अवाम बेरोज़गार है। वो है भी मरीम नवाज़ की सपोर्टर है, पर इस हिसाब से जो ये काम कर रही है ना मरीम नवाज़, वो सिर्फ बैठे ऑर्डर लगा रहे हैं। वो अफसर भी मजबूर हैं, ठीक है, वो उन सुननी पड़नी है। पर इस टाइम उनका सपोर्टर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, हर बंदा उनको गलत कह रहा है। वो गलत इसलिए कह रहा है कि वो अगर काम सही भी करिए पर ज़्यादती भी बीच में हो रही है। 50,000 काउंटर उठा के ले गए, जाती तोड़ दिया, ठीक है, उठा के ले गए हैं, चलो यार उसको जुर्माना डालो, वापस कर दो, उसको तोड़ दिया। वो वापस करने के लिए